हेलो दोस्तों, तो मैं दीपक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल MSPS पर। तो जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि नाउन का प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा और मैं लेकर के आ गया हूं। तो इस क्लास में जो है सो बहुत कुछ खास क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाए हैं, जो कि क्वेश्चन आप नाउन अच्छे से जानते होंगे, फिर भी वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, वैसे कुछ क्वेश्चन मैंने लेकर के यहाँ पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारे क्वेश्चन बनाए होंगे आपने, लेकिन एक बार ये करके दिखाओ। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन आपने बनाए होंगे, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि आपको कन्फ्यूजन में डाल देगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर दे। और हाँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी जाके आपको पता चलेगा। और मैं यह आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलेगा। 100% गारंटी है, कुछ ना कुछ आप कितना भी जानते होंगे फिर भी कुछ ना कुछ आपको नया सीखने के लिए मिलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेकर के एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन लाता हूँ। सबसे पहले कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में प्रत्येक 5 टाइप्स का नाउन होता है, मैं पाँचों का 1 बाय 1 करके लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। आपको कुछ 4 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है राम इज अ गुड बॉय, दूसरा भी है राम इज अ गुड बॉय, तीसरा है इंडिया इज़ द बेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। इसमें आप बताइए, पहला जो है राम इज़ अ गुड बॉय, इसमें और इसमें ये दोनों सेंटेंस में कौन सा सही है? तो ये आप आसानी से जो थोड़ा गौर करके देखेंगे तो वो आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंट बस यहाँ पे है राम, यहाँ पे राम। ठीक है, तो यहाँ पे से रॉन्ग कौन सा है और राइट कौन सा है? तो इसको देखिए, तो ये है हमारा राइट और ये है रॉन्ग। इसके पीछे रीज़न क्या है फिर इसमें भी पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम रूल देख लेंगे इसका रूल क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये राइट है और ये रॉन्ग है। अब ये क्यों रॉन्ग है और क्यों राइट है ये देखते हैं। रूल, इसका रूल है क्या? ठीक है, इसका रूल क्या है? तो सबसे पहले लिखेंगे रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, तो रूल 1 क्या है हमारा? प्रॉपर नाउन ऑलवेज बी रिटन विथ कैपिटल लेटर। अब देखिए, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया। यानी प्रॉपर नाउन जो है सो ऑलवेज लिखा जाता है, उसका फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए वो यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कैपिटल है R और ये स्मॉल है, इसलिए रॉन्ग है। और ये सेम कंडीशन इंडिया में भी है, यह है कैपिटल, यह है स्मॉल, इसलिए यह रॉन्ग है और यह राइट है। ठीक है, रूल 2 क्या है? तो रूल 2 देखिए, रूल 2 नॉर्मली नो आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ पे 5वां एग्जाम्पल अगर लिखना चाहे, यहाँ पर अगर लिख दे द इंडिया इज द बेस्ट, तो ये भी होगा हमारा रॉन्ग। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर नाउन का कुछ, यही रूल यही है प्रॉपर नाउन का। दो प्रॉपर नाउन ऑलवेज भी कहीं भी रहेगा, प्रॉपर नाउन बड़ा बड़ा सेंटेंस रहेगा, उसमें से प्रॉपर नाउन आपको ढूंढना है और वहाँ पे देख लीजिएगा। अगर कॉमन इधर क्वेश्चन आता है तो उसमें से अगर स्मॉल है तो वो रॉन्ग होगा और कैपिटल है तो राइट होगा। ठीक है, तो यह आपको गौर से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ रूल प्रॉपर नाउन का। और ये सिर्फ नॉर्मल है, ये आप लोगों को लग रहा होगा नहीं ये तो हमको आता है, लेकिन आगे आइए बहुत इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं हम सेकंड, पहला देख लीजिए प्रॉपर कॉमन नाउन में भी कुछ आता है, आगे जाते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा आगे क्या है। तो अगला है हमारा यहाँ पे कॉमन इन द यूज ऑफ कॉमन नाउन। यहाँ पे आप फिर देखिए, द टीचर इज टीचिंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, टीचर इज टीचिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। अब यहाँ पे बताइए कौन सा रॉन्ग है और कौन सा राइट है?
जल्दी से यहाँ पे बताएंगे कौन सा रॉन्ग है और कौन सा राइट है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ, उसके बाद खुद आप छांट लेंगे, खुद निकाल लेंगे कौन सा रॉन्ग है और कौन सा राइट है, ठीक है। जिनको आता है जो निकालनी अच्छी बात है, हमें कमेंट कर दे जिनका जो सही हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है वहाँ ध्यान देंगे। रूल बताएंगे, उसके बाद आप खुद आप समझ जाएंगे। सबसे पहले रूल बता देते, रूल फर्स्ट है। रूल हमारा फर्स्ट क्या है, ठीक है। तो व्हेन कॉमन नाउन, एक मिनट ये आ गया है, हाँ, व्हेन कॉमन नाउन, when common noun in used as singular, in used as singular, it takes article, it takes article। रूल 2 भी देख लेते हैं। रूल 2 क्या है? 2 रूल मैं आपको बताऊंगा इसमें भी। रूल 2 इसका है, when common noun in used as plural, normally no article is used। तो आप यहाँ पे देखिए, आप द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग, तो यहाँ पे क्या है? द टीचर इज टीचिंग, तो ये टीचर क्या है? सिंगुलर है, और इसके साथ क्या है? व्हेन कॉमन नाउन इन यूज्ड एज सिंगुलर इट टेक्स आर्टिकल, तो यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज हुआ है, ये सही है। यहाँ पे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो यहाँ पे इसके साथ क्या हुआ? व्हेन कॉमन नाउन इन यूज्ड एज प्लूरल नॉर्मली नो आर्टिकल, नो आर्टिकल यूज है, ये भी सही है। वही यहाँ पे देखिए, टीचर सेम सेंटेंस है फर्स्ट वाला थर्ड में, फर्स्ट सेंटेंस सेम है थर्ड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले डाका आर्टिकल का यूज नहीं किया गया, और सेकंड का अपोजिट है फोर्थ नंबर, यहाँ पे यूज किया गया है, तो ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा सेंटेंस गलत है। ये 4 सेंटेंस आपको सेम मिलेगा। और आगे आइए ना, और आपको इससे भी अच्छा सेंटेंस, एक का मैं 4 दूंगा, 4 में से एक को आपको सही ढूंढना है, ठीक है। बिल्कुल कॉमन है, जो एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, उस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आओ। आइए देखते हैं उसका क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद समझ में आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल्स में मैं बोलूँ, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, या फिर कीज, अंगूर का गुच्छा हो गया, या फिर कीज का चाबी का गुच्छा, ठीक है। ए बंडल, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, सॉरी एक मिनट, बंडल या स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, ठीक है। देख लेते हैं। और ए बंडल ऑफ स्टिक्स, a crew of sailors, boatmen, a crowd of people, a crowd of people, ठीक है। a drove of cattle, ये सब मैंने आपको कल भी बताए थे, ठीक है, और मैं आज ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब
जो है सो नॉर्मली बहुत इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और मैं इस पे क्वेश्चन और दूंगा अभी, और कुछ है, एक दो और एग्जाम्पल है, उसको मैं दिखा देता हूँ पहले आपको, देख लीजिए यहाँ पे आइए। A flight of birds, horses, stairs, ठीक है। या फिर बोल दे a flock of sheep got या बर्ड्स। ये सब मैंने आपको बता दिए थे। फ्लक क्या होता है, शिप क्या होता है, गॉट क्या होता है, बर्ड्स क्या होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये था कलेक्टिव नाउन का कुछ एग्जांपल्स मैंने बताया। अब चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन पे अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आइए, अब कलेक्टिव नाउन देखते हैं। इसमें आप सब बताएंगे सो क्या होता है। अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, अ टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग। अब ये तीन में से पहले बताएंगे हमको कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये तीन है आपके सामने, फिर ये तीन अलग ग्रुप है। सबसे पहले जल्दी 5 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड का, इसमें आप बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया अ टीम ऑफ प्लेयर यानी कि खिलाड़ियों का समूह, जो कि सिंगुलर होता है, ना कि खिलाड़ियों का समूह जो होता है सिंगुलर होता है। ये नहीं जो ऐसा है तो ये प्लूरल होगा, प्लूरल वर्ब लेगा, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ये हमारा जो है सो राइट होगा। और यहाँ पे देख लीजिए ए टीम ऑफ प्लेयर, यहाँ पे प्लेयर्स होना चाहिए जो कि नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। और यहाँ पे देखिए ए टीम ऑफ प्लेयर्स आर तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये पूरा ये इतना सेंटेंस है, ये पूरा का पूरा सिंगुलर है, ठीक है। तो इसके साथ इज यानी कि सिंगुलर वर्ब लगेगा। आप लोग जानते होंगे सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब लेता है, तो ये सेम यही है। ए बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का समूह, ठीक है। तो इज गोइंग टू सिनेमा, तो यही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। ये बेबी ऑफ गर्ल्स ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लिया है, उसके बाद प्लूरल लिया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गर्ल जो कि नहीं है, ए बेबी ऑफ गर्ल आर लगेगा, कोई कीमत पर नहीं, तो ये हमारा था रॉन्ग, ठीक है। ये रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जो सम कलेक्टिव वर्ड्स, सम कलेक्टिव वर्ड्स इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको कुछ वर्ड्स लेता हूँ, पेन चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। चलिए अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल, इसका मतलब क्या होता है, जानवरों का झुंड। ये सब आप याद कर लेंगे। ये सब जब भी आएगा हर्ड ऑफ कैटल, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। जानवरों का झुंड। अ स्वैम ऑफ इंसेक्ट्स, इसका मतलब हो गया छोटे मोटे कीड़े पतंगों का समूह, छोटे मोटे कीड़े पतंगों का समूह। यहाँ पे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है जगह स्पेस का, इसलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे छोटे मोटे कीड़े पतंगों का समूह, ठीक है। अब मैं आपको एक दो वर्ड और लिखूंगा। अ गैंग ऑफ बैंडिस्टिक्स, गैंग ऑफ BINDITS, इसका मतलब हो गया डाकुओं का समूह, डाकुओं का समूह, ठीक है। तो एक और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देख ले हर्ड ऑफ कैटल जानवरों का झुंड, स्वैम ऑफ इंसेक्ट्स छोटे मोटे कीड़े पतंगों का समूह, गैंग ऑफ बैंडिट्स डाकुओं का समूह। और एक और मैं आपको बताता हूँ, सॉरी यहाँ पे फ्लीट ऑफ शिप्स यानी कि जहाज़ों का समूह, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया।
ये था हमारा कलेक्टिव नाउन का कुछ एग्जांपल्स। एरर बताया मैंने आपको, यहाँ पे देख सकते हैं एरर मैंने बताया आपको चारों में से। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे बता दिया इसका कुछ वर्ड्स जिसके साथ, ये सारा मैंने आपको जितने भी बताया अभी 1 2 3 4 बताया मैंने, और जो भी मैंने पहले भी बता चुका है बहुत सारा, तो उसमें जो भी आएगा वो कलेक्टिव नाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में सारा मैंने बता दिया था कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कलेक्टिव नाउन का। अब चलिए कुछ मैं आपको नेक्स्ट है वो है हमारा मटेरियल नाउन। इसमें भी मैं आपको 4 क्वेश्चन मैंने दिया है, इसमें से आप एरर हमको बताएंगे कौन सा एरर है। उसके बाद मैंने यहाँ पे देख सकते हैं 2 रूल भी मैंने पहले से भी बना के स्लाइड रखा है यहाँ पे बताने के लिए आपको, तो समझ गए होंगे। यहाँ पे 2 रूल आएगा, पहले आप बताइए इसमें से कौन सा सही है और कौन सा रॉन्ग है। 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है, उसके बाद मैं रूल आपको बताऊँगा। हो गया आप लोगों का। चलिए मैं आपको इसमें बता देता हूँ। पर रूल फर्स्ट है हमारा, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन के पहले जो है सो आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। वो मैंने आपको यहाँ रूल फर्स्ट में नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन, रूल फर्स्ट है। रूल सेकंड क्या है पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ, उसके बाद एरर आप खुद ढूंढ लेंगे कहाँ पर इसमें एरर है, ठीक है। सेकंड रूल है मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। मटेरियल नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। पहले देख लीजिए यहाँ पे ए फिश कांट लिव विदाउट वाटर, मैंने पहले ही बता चुका है। नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल, यहाँ पे ए आर्टिकल है, पहले ही रॉन्ग हो गया। फिशेस कांट लिव विदाउट वाटर, ये तो होगा नहीं। द फिश कांट लिव, दा तो होगा नहीं। सॉरी, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे छोड़ दिया है, यहाँ पे तो तीनों रॉन्ग हो गया, 1 2 3। अब सही इसका क्या होगा, तो सही कुछ नहीं होगा। यहाँ पे दा हटा देंगे, दा हटाएंगे, ये सही हो गया। फिश कांट लिव विदाउट वाटर, इसमें भी ए हटाएंगे, सही हो गया, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको एक सेंटेंस भी बना दिया है 4 नंबर में। आई एम गोइंग टू परचेस 5 गोल्डन फिशेस। यहाँ पे देख सकते हैं रॉन्ग क्या था इसमें, यह क्यों नहीं राइट था। यहाँ पे देखिए एच, यहाँ पे एस, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग सही हो गया, और इसका सही आपको देख लिए। फिश कांट लिव विदाउट वाटर, फिश कांट लिव विदाउट वाटर, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ आपको जरूर नया सीखने के लिए मिल रहा होगा। 4 4 5 5 में एरर दे रहा हूँ, उसमें से एक राइट हो रहा है, एक राइट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिल रहा होगा। और मैंने जितने भी बताया है आपको सारे कमेंट करेंगे जब आपका कितना सही हुआ, कितना कौन सा रॉन्ग हुआ, कहाँ पे आप नया सीखें, ठीक है। तो ये आप कमेंट में हमें बताएंगे। तो चलिए मटेरियल नाउन हो गया, अब देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है हमारा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी कुछ देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे तो कुछ और ही लफड़ा है, यहाँ पे पहले सबका नज़र पड़ गया होगा ये थिफ क्या है और थेफ्ट क्या है। तो चलिए छोड़िए उसको, हटाते हैं। पहले आइए देखते हैं, पहले जो क्वेश्चन दिया गया है उसको ध्यान में। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। व्हेन माय फादर मीट्स सम नीडी पर्सन द ह्यूमन अराइजेज इन हिम। यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किया गया है ह्यूमन का, यहाँ पे पूछा जा रहा है द अंडरलाइन वर्ड इज कौन सा है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हमको बताएंगे जल्दी से। यहाँ पे बताए कॉमन नाउन हो नहीं सकता क्योंकि इसमें कॉमन कहता है, तो ये पहले रॉन्ग हो गया। कॉमन में कोई कास्ट एंड क्लास शो होना चाहिए, जो कि इसमें ह्यूमन में नहीं हो रहा है। प्रॉपर नाउन ये कहीं खास इसमें नज़र नहीं आ रहा है। मटेरियल नाउन कोई द्रव पदार्थ होना चाहिए, ह्यूमन कोई द्रव पदार्थ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो बस क्या गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाव व्यक्त है। ह्यूमन यानी कि भाव इसमें व्यक्त होता है। अब चलिए यहाँ पे थिप और थेफ्ट क्या होता है। थिप यानी कि चोर, सब जानते हैं। थिप यानी कि चोर, सब जानते हैं। थिप तो बता दीजिए सब चोर है। अब थेफ्ट मिस हो जाता है, चोरी होना।
यानी कि यहाँ पे आपको नया क्या चीज़ है, तो यहाँ पे बता दूँ मैं